कल क्या कर रहे थे अपन स्पेस में बात कर रहे थे, है ना। चेक, हाँ एनर्जी। तो देखो दो बातें हमें बिल्कुल ढंग से क्लियर हो गई हैं स्पेस में कि मान लो मेरे पास कोई हॉलो स्फीयर हो, एक समझ में, मेरे पास कोई हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर हो, समझ में, सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर हो, या फिर हॉलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है जिस पर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड, इस पर यूनिफॉर्मली चार्ज क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो मान लो मैं इस पर यूनिफॉर्म वे में पॉजिटिव चार्ज फैला, मान लो मैं इस पर यूनिफॉर्म वे में पॉजिटिव चार्ज क्या कर दूं, फैला, ठीक, समझ में। तो हम अच्छे से जानते हैं, जल्दी जल्दी बोलते जाना, इसमें अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी, 0, बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी, के क्यू बाई में आर स्क्वायर, के क्यू बाई में आर स्क्वायर, ठीक, समझ में, के क्यू बाई में आर स्क्वायर, ठीक, समझ में, अंदर बाहर, ठीक। चलो अंदर की तरफ पोटेंशियल कितना, अरे अंदर की तरफ पोटेंशियल उतना ही होगा जितना कहाँ होता है, सरफेस। तो मान लो इसका रेडियस कैपिटल आर है, तो ये कितना हो जाएगा, के क्यू बाई में कैपिटल, ठीक, समझ में। और आउटसाइड कितना होगा, के क्यू बाई में स्मॉल आर, ठीक। फिर इसकी हमने ग्राफ भी देख ली, ठीक, समझ में। आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी, किस पे, पोटेंशियल एनर्जी। थोड़ा सा मैं आपको एक चीज बता दूं, पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली सेल्फ एनर्जी, बेसिकली कौन सी एनर्जी, सेल्फ एनर्जी। क्लास थोड़ी सी लंबी है, क्यों, क्योंकि हमने जैसे ये सारी बातें किसके लिए करी, इनके लिए करी। तो आज की क्लास में हमें सॉलिड नॉन कंडक्टिंग भी खत्म करना है, ठीक, समझ रहे हैं। तो थोड़ा सा लंबी क्लास होगी, जब तक खत्म नहीं हो जाएगा तब तक क्लास ओवर नहीं करूँगा, ठीक। तो आपको याद एक फॉर्मूला बताया था मैंने इलेक्ट्रिक प्रेशर का, क्या बताया था, इलेक्ट्रिक प्रेशर का क्या फॉर्मूला था, सिग्मा स्क्वायर बाई में 2 एप्सिलॉन, सिग्मा स्क्वायर बाई में 2 एप्सिलॉन, ठीक। किसी भी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक प्रेशर होता है वो क्या होता है, सिग्मा स्क्वायर बाई में 2, फिर सिग्मा इज लोकल चार्ज डेंसिटी, फिर सिग्मा इज लोकल चार्ज डेंसिटी। अच्छा, किसी कंडक्टर के लिए फील्ड कितनी होती है, सिग्मा लोकल बाई एप्सिलॉन, सिग्मा लोकल बाई एप्सिलॉन, यही होती है ना इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मैं इसको ऊपर नीचे ई नॉट से मल्टीप्लाई कर दूं तो देखो ये क्या हो गया, हाफ सिग्मा स्क्वायर बाई एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, आके ना, क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड, अंदर बाहर या नेट, अरे ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है। यहाँ कहीं मौजूद जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, वो बाहर मौजूद चार्ज और यहाँ गॉसियन सरफेस पर मौजूद चार्ज की वजह से टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, उसका फॉर्मूला है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। केवल अंदर का सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, केवल बाहर का सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। इसीलिए अंदर की तरफ ये कैंसिल आउट हो जाते थे अपोजिट डायरेक्शन में, और बाहर की तरफ क्या हो जाते थे, ऐड हो जाते थे। क्या ये सब बातें बिल्कुल क्लियर है, ठीक। तो क्या मैं एक फॉर्मूला लिख सकता हूँ, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, अरे हाँ कि ना, इलेक्ट्रिक प्रेशर का ये फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि फॉर्मूला किसी भी तरह की बॉडी के केस में इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक, समझ में, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, जहाँ पे प्रेशर का फॉर्मूला लिखा था वहीं पर नोट करें, ठीक है। एक्चुअली मुझे लगा था कि ये चीज़ आप खुद से सोच सकते हैं, इसलिए मैंने बता ही दिया, ठीक। Then I realize कि अच्छा चलो ये बातें तो क्लियर होगी ना हमको, आगे बढ़े यहाँ से, ठीक। तो हम बात कर रहे थे ऑन एनर्जी, सेल्फ एनर्जी, कौन सी एनर्जी, सेल्फ एनर्जी। अच्छा मैंने कहा था सेल्फ एनर्जी एक तरह से पोटेंशियल एनर्जी बोली जा सकती है, एक तरह से क्या बोली जा सकती है, पोटेंशियल एनर्जी बोली जा सकती है। अच्छा प्रेशर क्या होता है, अरे एक और चीज मैंने कहा था, प्रेशर बेसिकली एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। यस सर। अरे यार yes, प्रेशर क्या कहा था मैंने, प्रेशर बेसिकली क्या होता है, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक। अरे आपको याद दिला दूं, किसी भी गैस का वर्क डन आप लिखते हैं P डॉट dV से, आगे ना, अरे आगे ना, ठीक। ये है टोटल एनर्जी, अगर इसको वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, एनर्जी को किससे डिवाइड कर दो, वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, तो क्या बचेगा,
क्या बचेगा? प्रेशर, दैट इज एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। एक फॉर्म ये भी हो सकता है समझने का, ठीक? समझ में नहीं आया तो चलो थोड़ा सा डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं, काम की छोटी छोटी चीजें हैं। मान लो मेरे पास एक स्फेयर है, ठीक? समझ में है? ये कुछ भी हो सकता है, ये आपका हॉलो कंडक्टिंग हो सकता है, सॉलिड कंडक्टिंग हो सकता है, या फिर हॉलो नॉन कंडक्टिंग हो सकता है जिसके ऊपर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड। और मान लो जो इसका रेडियस है वो कितना है? वो कितना है? तो अगर इस पर यूनिफॉर्म तरीके से पॉजिटिव चार्ज मान लिया डिस्ट्रीब्यूटेड, यूनिफॉर्म तरीके से पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड, तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बिल्कुल जीरो से, मतलब सरफेस से स्टार्ट होकर के, कहाँ से स्टार्ट होकर के? सरफेस से स्टार्ट होकर के कहाँ तक जाएंगी? इन्फिनिटी तक जाएंगी। कहाँ तक जाएंगी? समझ में? तो देखो बिल्कुल स्टार्टिंग में क्या रहा होगा, इस स्फीयर पर बिल्कुल भी चार्ज रहा नहीं हो, ठीक? समझ में? फिर आपने क्या करा इस पर? टोटल चार्ज मान लिया Q, टोटल चार्ज मान लिया क्या रखा? Q, ठीक? समझ में? तो ये Q रखने के दौरान जो भी काम आपने करा था, ये Q चार्ज रखने के दौरान आपने जो भी काम करा था, क्या वही इसकी एनर्जी होगी? लॉजिकली है। अरे एनर्जी डेफिनेशन यही होती है ना कि किसी पोटेंशियल एनर्जी डेफिनेशन क्या होती है? किसी भी सिस्टम को बनाने के लिए एक्सटर्नल एजेंट जो भी काम करता है, किसी भी सिस्टम को बनाने के लिए एक्सटर्नल एजेंट जो भी काम करता है वही क्या कहलाता है? पोटेंशियल एनर्जी कहलाता है एसोसिएटेड विद सिस्टम, ठीक? समझ में? थोड़ा सा और इजी वे में आपको हमने लिखा था वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल्स टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। क्या इतनी बात समझ में? ठीक? तो इस पर टोटल चार्ज क्यों नहीं आया होगा एक बार, है ना? ठीक? अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो पहले स्फीयर बिल्कुल अनचार्ज रहा होगा, ठीक? समझ में? स्फीयर पे बिल्कुल भी चार्ज नहीं रहा होगा, इसका रेडियस फिक्स है r, इसका रेडियस फिक्स है r, ठीक? फिर आप धीरे 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 इसके ऊपर चार्ज रखना शुरू करेंगे तो कुछ टाइम के बाद इसके ऊपर मान लो थोड़ा बहुत चार्ज आ गया, किसी टाइम टी पर इस पर थोड़ा बहुत चार्ज आ गया, ठीक? मान लो कितना चार्ज आ गया? Q, ठीक? समझ में? फिर आप और चार्ज और चार्ज और चार्ज और चार्ज लाते गए और बिल्कुल फाइनल कंडीशन में इसके ऊपर बहुत सारा चार्ज असेंबल हो गया, ठीक? और ये मान लो इसकी कैसी कंडीशन है? फाइनल कंडीशन, बिल्कुल ये अनचार्ज था स्टार्टिंग में, तो स्टार्टिंग में चार्ज कितना रहा होगा? 0, और अब फाइनल कंडीशन में कितना हो गया? कैपिटल। कितना हो गया? कैपिटल। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक सिस्टम को पहुँचाने के लिए मुझे क्या करना होगा? वर्क करना पड़ेगा, ठीक सर? अच्छा, वर्क क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि मान लो स्टार्टिंग में बिल्कुल चार्ज नहीं था, मैंने इस पर dq चार्ज रखा, फिर dq चार्ज रखा, फिर dq चार्ज रखा, तो तुम खुद ही देखो जब इस पर किसी टाइम पे q चार्ज इकट्ठा हो जाएगा तो जब मैं अगला dq बहुत दूर कहीं से लाऊंगा तो वो रिपल्शन के अगेंस्ट आएगा। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? काम करना। तो काम क्यों करना पड़ेगा ये भी मुझे पता चल गया। अब ये बात समझ में आई? ये बात समझ में आई? ठीक? समझ में? ठीक? कि काम क्या करना पड़ेगा? dq करना पड़ेगा, इसकी वजह से जो है चार्ज धीरे धीरे क्या होगा? असंभव। ठीक? तो चलो मान लो किसी टाइम t पर यहाँ पर चार्ज है कितना? q। चार्ज है कितना? q। और इस पर मैं dq चार्ज लगा के रखता हूँ। कितना चार्ज लगा के रखता हूँ? dq। तो पक्की बात है कहीं बहुत दूर इंफिनिटी से ला करके रखूँगा, हाँ कि ना? अरे हाँ कि ना? चलो मुझे बताओ यहाँ पर पोटेंशियल कितना है? अरे कितना है? k इंटू में छोटा q, y में कितना? r। y में कितना? r मतलब क्या करता है? अरे r कितना? क्या पड़ेगा? और इनफाइनाइट पे पोटेंशियल कितना होता है? 0। इनफाइनाइट पोटेंशियल कितना होता है? 0। तो तुम खुद ही सोचो छोटे से चार्ज dq को लाने में जो छोटा सा किया गया वर्क है क्या वही छोटी सी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा? अरे हाँ कि ना? हाँ कि ना? ठीक। और छोटा सा परिवर्तन पोटेंशियल एनर्जी में किसके बराबर होगा? पोटेंशियल एनर्जी एट इंफिनिटी, ठीक है? और ये जो पोटेंशियल एनर्जी एट सरफेस है दोनों को क्या कर दो? माइनस कर दो। ठीक समझ में? तो मुझे बताओ
छोटे से चार्ज dq की एनर्जी सरफेस पे क्या लिखोगे? अरे क्या लिखोगे? अरे पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है जल्दी बताओ? पोटेंशियल मल्टीप्लाइड बाय चार्ज। अरे किसी भी चार्ज q की एनर्जी क्या होती है? जो भी उस जगह पे पोटेंशियल है मल्टीप्लाइड बाय चार्ज। तो dq चार्ज की यहाँ पर एनर्जी क्या होगी? k इंटू में q इंटू में dq बाई में कितना कैपिटल, ठीक। और ये चार्ज जब बिल्कुल अनंत में रहा होगा तो वहां पर एनर्जी कितनी रही होगी? 0। वहां पर एनर्जी कितनी रही होगी? 0। यानी कि जो छोटा सा परिवर्तन हुआ पोटेंशियल एनर्जी में कितना होगा? k इंटू में q इंटू में dq बाई में कितना r। टोटल एनर्जी निकालनी तो क्या कर दो? इंटीग्रेशन कहां से कहां तक? अरे 0 से लेकर कैपिटल Q तक, 0 से लेकर, पर क्या r कांस्टेंट है? वेरिएबल कौन है यहाँ पे? चार्ज। स्टार्टिंग में चार्ज कितना था? 0। फाइनल कितना है? कैपिटल। अरे समझ में है? अरे समझ में है? अच्छा ये सारी एनर्जी कहाँ है? कहाँ है? इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में स्टोर्ड। कहाँ से? सरफेस से लेकर इनफाइनाइट। अंदर कोई एनर्जी है क्या? अरे अंदर कोई एनर्जी है क्या? अंदर किसी किस्म की कोई एनर्जी नहीं है। समझ में आई बात? अंदर किसी किस्म की कोई एनर्जी, ये बात समझ में आई? चलो तो चलो भाई जल्दी बताओ क्या है आंसर? क्या है? k स्क्वायर बाई में कितना? 2। ये किसी भी हॉलो स्फीयर, हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर, समझ में, सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर या फिर हॉलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की क्या है? सेल्फ एनर्जी। क्या है? अगर तुम्हें इस स्फीयर को एक्सप्लोड कराना हो, मतलब सारे चार्ज को खत्म करना हो, तो बाहर से इतनी ही एनर्जी देनी पड़ेगी। समझ में? तो सारा चार्ज क्या हो जाएगा? खत्म, ठीक। अगर मैं इतनी एनर्जी माइनस साइन से बाहर से दे दूँ तो सारा चार्ज क्या हो जाएगा? डिस्ट्रॉय। सारा चार्ज क्या हो जाएगा? समझ में आई बात? एक्सप्लोड कर जाएगा। समझ में आई बात? अरे आया नहीं आया? ठीक। k की वैल्यू चाहो तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख दो, तो ये फॉर्मूला हो जाता है 1/4 × 2 8 पाई एप्सिलॉन नॉट q स्क्वायर बाई में कितना? समझ में? ये किसी भी स्फीयर की सेल्फ एनर्जी का फॉर्मूला है। अरे समझ में आया? आया नहीं आया? चलो छापो। अच्छा तो जो अंदर एनर्जी कितनी है यहाँ पे? अगर मैं पूछूं स्फीयर के अंदर एनर्जी कितनी है तो कितनी? 0। स्फीयर के अंदर एनर्जी कितनी है? 0। क्यों? क्योंकि अंदर किसी क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं। अच्छा क्या किसी और तरीके से निकाल सकते हैं? एक बार ये उतार लें। मैं अगर आपसे पूछूं कि क्या ये सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला किसी और तरीके से निकाल सकते हैं आप? अच्छा ये याद होना चाहिए आपको कि q स्क्वायर बाई 2 है, ठीक है। अरे सम ठीक, समझ में? ठीक। मैं आपको सवाल करा नहीं रहा, आपसे देखो सवाल पूछ कैसे सकते हैं इस पर बेस्ड। तुमको बोलेंगे भाई साहब एक स्फीयर था जिस पर चार्ज था q और रेडियस था r। रेडियस था कितना? r, ठीक। कुछ अब सिंपल सी बात है, ये रिपल्शन की वजह से क्या पता एक्सपैंड कर रहा है, क्या पता एक्सपैंड कर। आप बोलेंगे भाई साहब मान लो ये फैल गया, मान लो ये क्या हो गया? फैल गया। इस समय इसका रेडियस कितना हो गया? 2। चार्ज अभी भी q, चार्ज अभी भी q। तो पूछ लेंगे इस प्रोसेस में कितना वर्क हुआ होगा।
समझ में आई बात? ठीक है, समझ में आया? या फिर कितनी एनर्जी का परिवर्तन हुआ होगा डायरेक्टली पूछ सकते हैं। तो क्या बता दोगे? यस सर। ठीक, फाइनल एनर्जी लिख लो, इनिशियल एनर्जी लिख लो और दोनों को क्या कर दो? माइनस। क्या कर दो? माइनस। समझ में आया? अरे समझ में आया? पॉजिटिव वर्क आएगा, नेगेटिव वर्क आएगा? नेगेटिव वर्क आएगा। क्यों? क्योंकि ये आर की वैल्यू क्या है, डिनोमिनेटर में बढ़ रही है, तो फाइनल वाली कम होगी, इनिशियल वाली ज्यादा, तो अपने आप आंसर नेगेटिव साइन से आएगा। कॉमन सेंस, लॉजिकली भी फील कर लिया करो। तुम सोचो स्फीयर अपने आप एक्सपेंड करेगा या करवाना पड़ेगा? अपने आप करेगा। अरे उस पर पहले से पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्जेस चाहेंगे कि क्या करें? रिपेल करें। तो यहाँ पर स्फीयर की टेंडेंसी क्या है? अपने आप फैलने की है। कैसी है? अपने आप फैलने की है। तो जब वो अपने आप फैलेगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वर्क डन पॉजिटिव, एक्सटर्नल का वर्क डन नेगेटिव। अरे हाँ कि ना? ठीक है, समझ में आया? अरे आया नहीं आया? ठीक, ये मैंने एक एग्जांपल दिया है छोटा सा। ठीक है, इस तरह के बहुत सारे सवाल बनते हैं, ठीक, जहाँ पर इसका जो है इस्तेमाल होगा। अरे क्या बात समझ में आई? चलो, ऐसा कोई और तरीका हो सकता है क्या? हाँ, कोई और तरीका हो सकता है इसको निकालने का? एक्चुअली सही देखा जाए तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ही है। हमको इंटीग्रेशन ना करना पड़े, इसीलिए तो पोटेंशियल एनर्जी पढ़ते थे। याद करो, मैंने लास्ट ईयर पढ़ाया था कि कई बार वर्क डन करते टाइम हमको इंटीग्रेशन करना पड़ता है। ठीक, वो इंटीग्रेशन का काम ना करना पड़े, इसीलिए तो हम सीधा सीधा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लिख देते हैं। ठीक है, तो ये लाने के लिए मैंने किया वही। ठीक, तो जरा सोचें, बताएं। ठीक है, सोचें सर, सोचें। जो बातें मैंने बताई है उसके विषय में सोचें, क्या आप किसी और तरीके से इसको सोच सकते हैं? हाँ लो, बता क्या कोई और तरीका हो सकता है इसको सोचने का? चलो अच्छा देखो, और तरीका देखो इसको सोचने का। ठीक, देखिए, तो मान लो स्फीयर पे टोटल चार्ज Q, स्फीयर पे टोटल चार्ज कितना है? अच्छा, ये जो एनर्जी है क्या सरफेस से लेकर के इन्फिनिटी तक बिखरी हुई है? कहाँ से कहाँ तक बिखरी है? सरफेस से लेकर कहाँ तक बिखरी हुई है? इन्फिनिटी तक। अगर आप ध्यान दें तो एनर्जी मेरी ये सेंटर हो तो एनर्जी मेरी कहाँ से कहाँ तक बिखरी होगी? R से लेकर इनफाइनाइट तक बिखरी होगी, हाँ कि ना? इसमें तो कोई समस्या नहीं है। अरे क्या इसमें किसी को कोई दिक्कत है? ये बताओ। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो सोचो ध्यान से, अगर मैं क्या करूं, यहां से किसी दूरी स्मॉल r पे एक स्फेरिकल शेल कंसीडर करूं। क्या कंसीडर करूं? एक स्फेरिकल शेल कंसीडर करूं, ठीक, जिसकी थिकनेस dr, इसकी थिकनेस क्या हो? dr। तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से यहाँ एक प्रेशर डेवलप होगा? अरे इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक प्रेशर तो होगा ही होगा, हाँ कि ना? ठीक, और प्रेशर है तो क्या इस पूरे वॉल्यूम में, ये जो मैंने से पतली सी शेल बनाई है, क्या इस पूरे वॉल्यूम में कुछ ना कुछ एनर्जी स्टोर हो जाएगी? अरे हाँ कि ना? अच्छा, एनर्जी स्टोर पर यूनिट वॉल्यूम होता है P। कितना होता है? P। तो किसी भी वॉल्यूम dV में कितनी एनर्जी स्टोर होगी? P into dV। कितनी एनर्जी स्टोर होगी? अरे हाँ कि ना? अरे क्लियर है? अच्छा, जो बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है कि भाई साहब यहाँ पर प्रेशर होगा इस सरफेस पे। अगर मान लो मैं यहाँ पर एक ऐसा शेल ड्रॉ कर दूँ, ठीक, एक शेल मैंने बनाई है पतली सी, ठीक, देख मोटी नहीं है, लेकिन मान लो कि पतली सी क्या हो? शेल हो, जिसकी थिकनेस dr है। इसकी थिकनेस कितनी है? dr। ठीक, समझ में? मान लो इस पतली सी शेल का वॉल्यूम कितना हो? dv। कितना हो? dv। ठीक, समझ में? तो इस dv में, यानी इस पतले से वॉल्यूम में कितनी एनर्जी आ जाएगी? pdv। कितनी आ जाएगी? pdv। इसमें कोई समस्या? इसमें कोई समस्या किसी को? ठीक, कितनी आ जाएगी एनर्जी? pdv, हाँ कि ना? चलो, तो मान लो इस छोटे से वॉल्यूम में
जो छोटी सी एनर्जी है वो कितनी है, पी डी, कितनी है, पी डी। प्रेशर का फॉर्मूला मैंने अभी भी लिखा था, क्या लिखा था, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, यानी हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ई यानी के स्क्वायर क्यू स्क्वायर बाई में छोटा आर लिखूंगा या बड़ा आर, अरे छोटा आर, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है के क्यू बाई में कितना, छोटा आर, किसी पूरी आर पर इलेक्ट्रिक फील्ड यही होगी ना, तो स्क्वायर करूंगा तो के स्क्वायर क्यू स्क्वायर बाई में कितना, छोटा आर का स्क्वायर, स्क्वायर नहीं टू द पावर 4, अरे के क्यू बाई आर स्क्वायर होता है फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो वो जब स्क्वायर करूंगा तो क्या ये आर टू द पावर 4 होता है। अरे क्या ये समझ में है, अरे समझ में है कि नहीं आया, अच्छा डॉट कितना डी, डॉट कितना, स्क्वायर के केस में डी भी क्या लिखते हैं, 4 पाई आर स्क्वायर डॉट डी आर, अरे क्या लिखते हैं, 4 पाई आर स्क्वायर डॉट डी आर, अरे ये लिखते हैं ना, अरे स्क्वायर के केस में ये लिखते हैं ना, 4 पाई आर स्क्वायर डॉट डी आर। तो चलो, यानी छोटी सी एनर्जी को डी कितना हो गया, हाफ एप्सिलॉन नॉट के स्क्वायर क्यू स्क्वायर बाई आर टू द पावर 4, डीवी को क्या लिखोगे जल्दी बोलो, 4 पाई आगे आर स्क्वायर डॉट डी आर, आगे ना, चलो क्या ये पूरा मर जाएगा और सिर्फ क्या बचेगा यहाँ पे, स्क्वायर, क्या बचेगा यहाँ पे, स्क्वायर, यानी कि डी यू इज इक्वल्स टू हाफ एप्सिलॉन नॉट के स्क्वायर क्यू स्क्वायर बाई में कितना, बाई में कितना, आर स्क्वायर, बाई में कितना, आर स्क्वायर, समझ में है। टोटल एनर्जी निकालने को क्या कर दो, इंटीग्रेट, क्या कर दो, इंटीग्रेट, 4 पाई में 4 पाई, हाँ कि ना, ठीक, समझ में है। अच्छा अब सोचो ध्यान से, इंटीग्रेशन में लिमिट कहाँ से मालूम, आर, आर से बड़ा, क्यों, एनर्जी कहाँ से कहाँ तक पहले दी है, आर से लेके इन्फिनिटी तक, तो लिमिट कहाँ से कहाँ लगेगा, आर से लेके इन्फिनिटी तक। अरे हमारी एनर्जी कहाँ से कहाँ, भाई ये सरफेस कहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ से शुरू हो रहा होगा, इलेक्ट्रिक प्रेशर यहाँ से लगना शुरू हुआ होगा और कहाँ तक लगेगा, इनफाइनाइट तक लगेगा, ठीक। तो इंटीग्रेशन में लिमिट कहाँ से कहाँ लगाया, ठीक, अरे समझ में आया। अच्छा चलो सुनना ध्यान से, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और के की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, हाँ कि ना, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से क्या एक के मर जाएगा, ठीक, समझ में आया। तो u इज इक्वल्स टू क्या है, देखना, हाफ, सिर्फ एक के बचा, क्यू स्क्वायर 1/r स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है -1/r, -1/r, ठीक, तो ये हो गया माइनस साइन से 1/r, लिमिट कहाँ से कहाँ, r से लेके इन्फिनिटी तक, r से लेके इन्फिनिटी, माइनस साइन है यहाँ पे, तो ये हो गया माइनस के क्यूब स्क्वायर ब्रैकेट में 1/∞ माइनस 1/r, ठीक, समझ में आया। अरे आया नहीं आया, 1/∞ की वैल्यू कितनी, 0, और माइनस ऑफ माइनस प्लस, ठीक, तो आंसर कितना आ गया, u इज इक्वल्स टू के क्यू स्क्वायर, समझ में, एक तरीका ये भी इसको सोचना है, ठीक, इसीलिए मैंने आपको जोर दिया था इस बात पे कि एनर्जी कहाँ से कहाँ तक बिखरी हुई है, सरफेस से लेकर इन्फिनिटी तक, ठीक, और ये जो है इस बात का एविडेंस है कि ऐसा वाकई में है। अगर समझ में आया, इसीलिए दोनों केस से एनर्जी निकालने पर सेम आई, ठीक, समझ में आएगी, चलो ठीक, समझ में आ गई। अब अगला डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं, हेडिंग डालते हैं, सॉलिड नॉन कंडक्टिव स्पेस, ठीक,
दिखाइए, आगे बढ़े यहाँ से। समझ में आई ये बात सभी के? चलो ठीक, जो मेडिकल वाले हैं उनको ये फॉर्मूले रटे होने चाहिए, और जो बच्चे नॉन मेडिकल वाले हैं उनको समझ में आना चाहिए कि कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है? क्योंकि जनरली मेडिकल में डायरेक्ट फॉर्मूले पे सवाल आते हैं, ठीक, समझ में आया? ठीक, लेकिन जब सवाल जेई में आएगा तो थोड़ा सा नेचर बदलेगा, ठीक, समझ में आया? वो कहीं बीच में तुमसे एनर्जी निकलवा लेगी, ठीक, तो वहाँ पे तुमको लिमिट कहाँ से लगानी पड़ेगी? आर से लेके उस पॉइंट तक, आर से लेके उस पॉइंट। जैसे मैं तुमको बोल सकते हो एग्जाम में कि एक स्फीयर है जिसका रेडियस कितना है आर, तुमसे बोल देंगे कि भाई सरफेस से लेकर के, कहाँ से लेकर के? सरफेस से लेकर के 2r दूरी तक, सरफेस से लेकर के 2r दूरी तक टोटल कितनी एनर्जी है? टोटल कितनी एनर्जी है कैसे निकालोगे? कुछ नहीं, बस ये जब इंटीग्रेट कर रहे थे तो उसमें लिमिट r से इनफिनिटी की कहाँ लगाऊंगा मैं? r से 2r, खत्म। अरे समझ में आया? इसके लिए मैंने आपको ऐसे करके दिखाया, ठीक, समझ में आया? कोई दिक्कत? चलो ठीक। अच्छा, ये जो कंसेप्ट मैं बता रहा हूँ ना कि जो एनर्जी है वो सरफेस से लेके इनफाइनाइट तक बिखरी है, ठीक, यही बात फंडामेंटल फिनोमेना होगा कैपेसिटर का, यही बात फंडामेंटल फिनोमेना होगा किसका? कैपेसिटर का। कैसे? वो आगे चल के देखेंगे, ठीक, समझ में? ठीक, तुम थोड़ा सा लॉजिकली वैसे फील कर दो। कैपेसिटर सुना है कभी? कैपेसिटर क्या क्या करता क्या है? हाँ भाई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देता है, अरे वही पोटेंशियल एनर्जी देता है। बैटरी क्या करती है? पोटेंशियल एनर्जी देती है। काम दोनों का सेम है, काम दोनों का क्या है? सेम। तो बैटरी को ही क्यों नहीं इस्तेमाल कर लेते हैं? हमको दो अलग अलग चीज़ें क्यों जरूरत पड़ती है? कैपेसिटर अलग, बैटरी अलग। हाँ बताओ, ठीक, चलिए बात करेंगे इन चीज़ों के बारे में, ठीक, समझ में? बस आप मेरी ये बात याद रखें कि यहाँ पर एनर्जी कहाँ से कहाँ तक निकल रही है, कहाँ से कहाँ तक निकल रही है? सरफेस से लेकर के इनफाइनाइट, सरफेस से लेकर के इनफाइनाइट। चलो ठीक, अब हेडिंग डाल दो सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर्स, ठीक, समझ में? सॉलिड नॉन कंडक्टिंग, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग, ठीक। अब सॉलिड नॉन कंडक्टिंग है मतलब चार्ज अंदर भी पाया जा सकता है, ये बात समझ गए? चार्ज अंदर भी पाया जा सकता है, ठीक। अच्छा, अब मान लो चार्ज अंदर भी पाया जाए तो ये चार्ज अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड भी हो सकता है और नॉन यूनिफॉर्मली। हम पहले पढ़ने जा रहे हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, हम पहले पढ़ने जा रहे हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक। हम मान के चल रहे हैं कि बेस के अंदर चार्ज क्या है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो क्या चाहिए होगा? लैम्डा सिग्मा रो को क्या चाहिए? क्या चाहिए होगा? और रो की वैल्यू क्या रहेगी? सेम। एंटायर वॉल्यूम में रो की वैल्यू क्या रहेगी? सेम। समझ में आया? अरे आया नहीं आया? चलो, तो मान लो इसके अंदर भी चार्ज भरा हुआ है, इसके अंदर भी चार्ज भरा हुआ है, ठीक, समझ में? इस स्फीयर का रेडियस है कितना? कैपिटल आर, ठीक, समझ में? स्फीयर का रेडियस है कितना? कैपिटल आर, ठीक। टोटल चार्ज अंदर से लेके बाहर, अंदर से लेकर बाहर, ठीक, समझ में आई बात? कितना है? क्यू, कितना है? क्यू, यूनिफॉर्मली भरा हुआ है, ठीक, समझ में? तो मुझे बताओ, मान लो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर किसी पॉइंट पे निकालना चाहता हूँ, इसका रेडियस है मान लो r, ठीक, और मैं बाहर कहीं किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहता हूँ स्मॉल r दूरी पे, ठीक, आउटसाइड, r की वैल्यू ग्रेटर देन r, ठीक, समझ में? बताओ कितनी है? अरे और भी बता दो। अरे मान लूंगा सारा का सारा चार्ज कहाँ है? सेंटर पे। सारा का सारा चार्ज कहाँ है? सेंटर पे, ठीक। तो और आपने सारा का सारा चार्ज कहाँ मान लिया? सेंटर पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? सीधा सीधा k q बाई r स्क्वायर, खत्म। k q बाई r स्क्वायर आउटसाइड, ठीक। अच्छा, पोटेंशियल क्या लिख दोगे?
अरे पोटेंशियल आउटसाइड क्या लिख दोगे, के क्यू बाई आर, इन दोनों चीजों में कोई दिक्कत नहीं। अरे देख लो, चाहो तो यहाँ से गॉसियन सरफेस बना दो, तो जो नाटक पिछली बार करा था वही नाटक होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक, ये दो चीजें आप होमवर्क में गॉसियन सरफेस बना के निकाल के लिख लेंगे। पिछला वाला ये खेल कहाँ शुरू होगा, अंदर। खेल कहाँ शुरू होगा, अंदर। क्यों? क्योंकि अब अंदर की तरफ चार्ज है, मतलब अंदर की फील्ड होगी। पिछली बार अंदर चार्ज नहीं था, तो पिछली बार अंदर कोई फील्ड नहीं। इस बार अंदर की तरफ चार्ज है, तो अंदर की तरफ फील्ड भी होगी। तो हमारा जो मेन टारगेट है वो कहाँ फील्ड निकालना है, अंदर की तरफ। कहाँ की तरफ, अंदर। दैट इज आर की वैल्यू लेस देन कैपिटल आर। एक आर की वैल्यू क्या है, लेस देन कैपिटल। मान लो यहाँ कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक, समझ में कैसे निकालूं? कुछ नहीं, सबसे पहला काम क्या करो, गॉसियन सरफेस बनाओ। ठीक, समझ में एक बात, सबसे पहला काम क्या करो, गॉसियन सरफेस। तो अगर इस पॉइंट पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, मान लिया ये इस पे पॉजिटिवली चार्ज है, तो गारंटीड है राइट हैंड साइड पे होगी। अरे इसमें कोई समस्या है किसी को? अरे कैसे याद है, रिंग मानते हुए मान लेते हैं कि कहाँ होगी, राइट हैंड साइड। ठीक, समझ में? अच्छा, मान लिया इलेक्ट्रिक फील्ड है कितनी, ठीक। तो इस पूरे गॉसियन सरफेस पे सिमेट्री की वजह से, किसकी वजह से, सिमेट्री की वजह से, क्या पूरे गॉसियन सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ई ही रहेगा। अरे हाँ कि ना, यानी पूरे गॉसियन सरफेस पे ई की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, कांस्टेंट। क्या है, कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है? अरे क्यों कांस्टेंट है, ड्यू टू सिमेट्री। ड्यू टू सिमेट्री। क्या इतनी बात समझ में आई? ठीक, सिमेट्री की वजह से पूरे गॉसियन सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कांस्टेंट। समझ में आया? अरे आया नहीं आया, कोई दिक्कत? चलो अब सुनो ध्यान से, ठीक। ये रेडियस क्या पड़ा, ठीक। तो हम क्या लिखेंगे, जल्दी बोल दो, इंटीग्रेशन ऑफ ई। अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा एरिया वेक्टर मान ले तो क्या डी ए ऐसे ही बनेगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए इज क्यू इनक्लोज्ड, इज क्यू इनक्लोज्ड। क्यू इनक्लोज्ड बाई में कितना, ऐसा क्यू इनक्लोज्ड यानी भाई भले ही हर जगह चार्ज भरा हुआ है, लेकिन क्यू इनक्लोज्ड में सिर्फ कौन सा चार्ज आएगा, ये सिर्फ कौन सा चार्ज आएगा, ये वाला। ठीक, अच्छा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ इसकी वजह से होगी या अंदर बाहर दोनों की वजह से होगी? अंदर बाहर दोनों की वजह से होगी। अरे यार ई में आप जो ई लिखते हैं ये टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, किसकी किसकी, अंदर वाले चार्ज और बाहर वाले चार्ज। लेकिन जो क्यू इनक्लोज होता है वो सिर्फ क्या होता है, अंदर वाला चार्ज। मेरे को समस्या नहीं ना, मैं बार बार ये इसीलिए बोल रहा हूँ जिससे आपको क्लैरिटी हो जाए, कम से कम सुन भी रहे हैं तो आपको याद रहे। ठीक, समझ में आई बात? अरे आया नहीं आया? तो देखो ई तो यूनिफॉर्म है, तो ई कहाँ आ जाएगा, बाहर। ये कहाँ आ जाएगा, बाहर। ठीक, समझ में आया? अरे आया नहीं आया? ठीक, और डी ए जब जोड़ोगे तो डी ए क्या हो जाएगा, एरिया। कौन सा एरिया, ये जो गॉसियन सरफेस बनाया है उसका एरिया कितना, 4 पाई आर स्क्वायर। अरे समझ में आया? अरे समझ में आया? अच्छा, अब बात करते हैं चार्ज इनक्लोज की। किसकी बात करते हैं, चार्ज इनक्लोज। ठीक, समझ में? सोचो, मान लो वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी हो रो। मान लो वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी हो कितनी, रो। ठीक, समझ में? तो चार्ज कितना होता है, रो इनटू में वॉल्यूम। वॉल्यूम यानी 4 पाई 3 पाई, छोटा आर क्यूब या बड़ा आर क्यूब, छोटा आर क्यूब। क्या यही हो गया क्यू इनक्लोज्ड? इतने हिस्से में जो चार्ज आएगा वो क्या आएगा, डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम। डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम, तो डेंसिटी यानी रो मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम। वॉल्यूम यानी 4 बाई 3 पाई इनटू में कितने का क्यूब, छोटे आर का क्यूब। पाई में ऐसा 4 पाई में 4 पाई को मार दिया, ये से क्या बचा आर। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फॉर्मूला है, रो आर बाई 3 एप्सिलॉन।
रो आर बाई 3 एप्सिलॉन, हाँ कि ना, हाँ कि ना। तो अगर वो डायरेक्ट दिया हुआ है तो इस फॉर्म में फॉर्मूला इस्तेमाल करो, ठीक, ये याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। और नहीं तो किताबी फॉर्मूला, अगर टोटल चार्ज Q, अगर टोटल चार्ज Q, ठीक, तो रो की वैल्यू क्या लिखो, अरे रो इज इक्वल टू क्या हुआ, टोटल चार्ज बाय टोटल वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यू, 4/3 पाई आर क्यू, ठीक, समझ में, टोटल चार्ज बाय टोटल वॉल्यूम लिख दो वैल्यू, ठीक, समझ में। तो रो की जगह लिखो टोटल चार्ज यानी Q डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम 4/3 पाई आगे आर क्यू, ठीक, समझ में। ये यहाँ पे 3 एप्सिलॉन नॉट और ये यहाँ पे 3 ने 3 को मार दिया, क्या आंसर आया, Q इंटू में R डिवाइडेड बाई कितना, डिवाइडेड बाई कितना 4 पाई आर क्यू एप्सिलॉन, समझ में। Q बाई में 4 पाई एप्सिलॉन आर, ठीक, ठीक, यानी कि सीधा सीधा के क्यू आर बाई में आर, अरे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को के लिख दिया, ठीक, तो ये आ गया फॉर्मूला। अरे समझ में आया, अरे आया नहीं आया, कोई दिक्कत, ठीक, ये आ गया अंदर की तरफ, ठीक, ठीक, समझ में, यस कोई दिक्कत, ठीक, बता दूंगी, यस, चलो इधर देखो, मान लो ये एक स्फीयर है, मान लो क्या है ये स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर है, मतलब अंदर की तरफ चार्ज भरा हुआ है, ठीक, समझ में। तो चलो अगर आप इसके अंदर बात करें यानी R की वैल्यू क्या हो, लेस देन कैपिटल R, ठीक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड का फॉर्मूला जल्दी बोलो, तो रो R बाई में 3 एप्सिलॉन नॉट या फिर के क्यू आर बाई में कैपिटल R क्यू, के क्यू आर बाई में कैपिटल R, क्या K कांस्टेंट है, Q कांस्टेंट है, बड़ा R कांस्टेंट है, हाँ कि ना। तो आपको समझ में आ रहा होगा, सेंटर से लेके सरफेस तक इलेक्ट्रिक फील्ड लगातार बढ़ती है, क्या ऐसा कुछ हम ग्रेविटेशन में भी पढ़ चुके हैं, यार सेंटर से लेके सरफेस तक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बढ़ता था, अरे यार है ना, ठीक, वही लिखा हुआ है, तो मैंने कहा कि सारी बातें ग्रेविटेशन में एज इट इज काम में। अच्छा ई आउटसाइड बात करें यानी R की वैल्यू, यानी R की वैल्यू नीचे से मार्कर जाए, ठीक, ठीक, जल्दी है मार्कर, ठीक, यानी R की वैल्यू अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू R, समझ में, ग्रेटर देन और इक्वल टू R, ठीक, समझ में, तो क्या लिखेंगे, अरे क्या लिखेंगे, अरे की आउट तो पता ही है कितना है, के क्यू बाई में R, ठीक, समझ में। तो यानी कि अगर मैं ग्राफ बनाऊं, अगर मैं क्या करूँ ग्राफ बनाऊं तो कैसे बनेगा, अगर मैं ग्राफ बनाऊं किसके किसके बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस, तो सेंटर से लेके सरफेस तक क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लीनियरली बढ़ रही है, लगातार बढ़ रही है ना, और फिर उसके बाद क्या है, घट रही है, सरफेस पे क्या है, मैक्सिमम, ये जो पॉइंट ये क्या है, कैपिटल। अगर आपको पिछली बार याद हो, यहाँ से यहाँ तक कोई भी फील्ड दिखाई दे नहीं रही, समझ में आया, आया नहीं आया, कोई दिक्कत, चलो ठीक, ठीक है, समझ में।
के बाद फील्ड के अंदर बाहर, समझ में आ गया। अब बात करते हैं पोटेंशियल, इससे बात करते हैं, समझ में। तो पोटेंशियल बाहर तो पता ही है के क्यू बाई आर, अरे यार बाहर तो पता ही है कितना, के क्यू बाई आर। इसी सब्जेक्ट में आते हैं पोटेंशियल, पोटेंशियल ठीक, समझ में, समझ में। स्टार्ट करें। हाँ भाई चलिए, अब की बार मान लो क्या होगा कि इसके अंदर चार्ज भरा हुआ है, इसके अंदर क्या भरा हुआ है, चार्ज भरा हुआ है, ठीक, समझ में। इसके अंदर पूरा सेंटर से लेके सरफेस तक क्या भरा हुआ है, चार्ज भरा हुआ है, ठीक, समझ में आई बात। तो चलो ध्यान से देखिए, इसका रेडियस कितना है, कैपिटल आर, ठीक। तो देखो अगर आउट टोटल चार्ज Q है और रेडियस है R, तो अगर आप आउटसाइड बात करें, आउटसाइड मतलब R की वैल्यू ग्रेटर देन कैपिटल R, ठीक, तो पोटेंशियल क्या लिखो, K इंटू में Q बाई में R, ठीक। यानी कि बाहर किसी भी पॉइंट पे, यहाँ भी मान लिया कोई पॉइंट हो A, मान लिया कोई पॉइंट हो A, ठीक, समझ में। क्या लिखोगे, K Q बाई में R, ये दूरी मान लो R। अच्छा बिल्कुल सरफेस पे क्या लिखोगे, बिल्कुल सरफेस पे क्या लिखोगे, के क्यू बाई में कैपिटल, के क्यू बाई में कैपिटल, ठीक, समझ में। अच्छा इनफाइनाइट पे, इनफाइनाइट पे कितनी, 0, इनफाइनाइट पे कितना, 0, ठीक। अब पिछली बार क्या था, अंदर चार्ज था ही नहीं, तो जितना पोटेंशियल यहाँ था, अंदर चार्ज ना होने की वजह से फील्ड भी नहीं थी। अब क्योंकि अंदर फील्ड नहीं थी तो पोटेंशियल हर जगह क्या हो गया था, फिक्स। लेकिन सोचो अब की बार मान लो ये कोई भी पॉइंट से C मान लो, तो ये पॉइंट का मान लो C, तो C पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड है। सोचो जब तुम सरफेस से C तक आए होगे, सरफेस से लेके कहाँ तक आए होगे, C तक आए होगे, तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में थी, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में। तो क्या जब तुम सरफेस से लेके C तक आए होगे तो पोटेंशियल बढ़ा होगा कि घटा होगा, पोटेंशियल क्या होगा, घट, अरे घटेगा, सॉरी बढ़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के कहाँ है, अपोजिट डायरेक्शन, तो पोटेंशियल क्या होगा, बढ़ेगा, पोटेंशियल क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक। यानी ये चीज क्लियर हो गया कि अब की बार जितना पोटेंशियल सरफेस पे है उतना पोटेंशियल अंदर नहीं रहेगा, जबकि पहले से क्या हो जाएगा, ज्यादा, पहले से क्या हो जाएगा, ये तो समझ में। यानी कि अंदर की तरफ कुछ ना कुछ पोटेंशियल तो है, ठीक, समझ में। खुद से निकालोगे या निकाल के दिखा, एक बार ट्राई करो, एक बार ट्राई करो, ये तो समझ में आ गया ना, पोटेंशियल बढ़ेगा लॉजिकली, पहले से ज्यादा हो जाएगा, क्यों, क्योंकि आप इलेक्ट्रिक फील्ड के कहाँ रहे हैं, उल्टा। एक बार ट्राई करो खुद से निकाल के, जैसे निकाल दिया 100 रुपए का नगद पुरस्कार, 100 रुपए, क्या हुआ, अगर आप सही बताएं, अगर आप बेसिक फंडामेंटल याद है आपको तो आप तुरंत आंसर लिख सकते हैं। लिमिट लगेगी कोई तो पता नहीं, सेंटर पे तो पता नहीं, छोटे हाथ से लेकर बड़ा हाथ तक,
क्या विचार हैं आपके? गधेड़े राहुल। गधे, मैंने तुझसे बोला तू आगे बैठा करेगा हमेशा। हाँ ठीक, कल से अगर आगे बैठा हुआ नहीं तो जमीन पे बैठाऊंगा तुझे मैं। यार तो एक बार जमीन पर बैठने से बचा था, शायद नीचे क्लास चल रही थी, है ना? तो तूने बोला था मैं दोबारा इसका पाप नहीं करूंगा। सन्नाटो, चलो इधर देखो, बोल दे सुन। ठीक है, आंसर बोला कैसा, कहाँ निकाल रहा है ये, कहाँ निकाल रहा है वही पूछ रहा हूँ। फॉर्मूला सही है, निकाल रहा था। इधर देख लो बोर्ड पे, तो बिल्कुल लॉजिकली बात करना, सुनना। अच्छा ये पॉइंट मान लो, मैं मान लेता हूँ ए, सेंटर से किसी दूरी r है, और ये पॉइंट जो मेरा सरफेस वाला पॉइंट है इसको लिख देता हूँ s, इसको लिख देता हूँ s। अच्छा s पे पोटेंशियल कितना है? कितना है? KQ/R। ये तो कंफर्म पता है, ठीक है, समझ में, ये तो कंफर्म पता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, समझ में। अच्छा सुनना, अगर मैं A से लेकर के S तक जाऊंगा, अगर मैं A से लेके कहाँ तक जाऊंगा? S तक जाऊंगा, ठीक है, या फिर S से लेके A तक आऊंगा, एक ही बात, ठीक। तो मैं पोटेंशियल कैसे जाऊंगा? सर इन्फिनिटी से कहाँ है? सरफेस तक, फिर सरफेस से कहाँ जाऊंगा? A तक, सरफेस से कहाँ जाऊंगा? A तक, ठीक। तो अगर मैं सरफेस से लेकर के कहाँ जा रहा हूँ? A तक जा रहा हूँ, सरफेस से लेके कहाँ तक जा रहा हूँ? A तक जा रहा हूँ, तो चेंज इन पोटेंशियल, यानी पोटेंशियल एट A माइनस पोटेंशियल एट सरफेस, यही लिखा जाएगा ना? अरे यही लिखा जाएगा। तो चेंज इन पोटेंशियल क्या लिखते हो? माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट में दिया, अरे यही लिखते हो ना, माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट कितना दिया, अरे हाँ कि ना, अरे हाँ कि ना, माइनस ऑफ E डॉट दिया, ठीक। पहले तो ये बात समझ में आई कि नहीं? हाँ ये सर, ठीक, समझ में। अब निकालो दूसरे आंसर।
समझ स्टार्ट करें। ठीक, अगर ये माइनस इधर जाएंगे तो ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस। ठीक, अरे ये माइनस अगर हटा दूँ तो ये प्लस और ये माइनस। चलो, तो क्या लिखा मैंने, vs माइनस va इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ e। e क्या लिखना है, कितना के क्यूब भाई कितना K क्यूब आगे स्मॉल r बाई बड़ा R क्यूब, डॉट में कितना dr, डॉट में कितना dr, लिमिट वहां से कहाँ, छोटा r से बड़ा, छोटा r से बड़ा। अरे भाई यहाँ से यहाँ जा रहे थे, ठीक, छोटा r से बड़ा। तो चलो vs माइनस va क्या लिखूंगा मैं, k क्यूब बाई r क्यूब, तो क्या आ गया कांस्टेंट, k क्यूब बाई r क्यूब क्या आ गया कांस्टेंट, ब्रैकेट में क्या आया, r का इंटीग्रेशन क्या होता है, r स्क्वायर बाई 2, r स्क्वायर बाई 2, तो ये हो गया 2। और उधर क्या लिखूंगा मैं, क्या लिखूंगा मैं, जल्दी बोलो, r का स्क्वायर, लिमिट छोटा r से बड़ा r। अरे समझ में आया, अरे समझ में आया नहीं आया, ठीक, चलो ये इधर, ठीक, समझ में, vs कितना होता है, k क्यूब बाई में, अरे k क्यूब बाई में बड़ा r, ठीक, सरफेस पे, ठीक है, माइनस va इज इक्वल्स टू k क्यूब बाई 2r क्यूब, ब्रैकेट में r स्क्वायर माइनस, समझ में क्या आगे सॉल्व हो जाएगा, क्या आगे सॉल्व हो जाएगा, ठीक। जब आप पूरा सॉल्व करते हैं तो vs आ जाता है सीधा सीधा k क्यूब बाई में 2r क्यूब, ब्रैकेट में क्या है, ब्रैकेट में क्या 3r स्क्वायर माइनस r, ब्रैकेट में 3r स्क्वायर माइनस r। जब पूरा एक्सप्रेशन सॉल्व करेंगे तो ये आता है, ठीक। कहाँ पे, ठीक, समझ में आया, अरे आया नहीं आया, चेक सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा एक्सप्रेशन, ये इम्पोर्टेंट है। नीचे क्यों आती है, हाँ, अच्छा नीचे बाहर क्यों, ठीक, समझ में, अरे आया नहीं आया, सॉल्व करके निकाल सकते हैं, ठीक। हाँ भाई बताएं क्या दिक्कत है, सजल बताएं क्या होगा, ठीक, छाप में भाई, अरे समझ में आया नहीं आया, तो सुनो ध्यान से, तो अंदर की तरफ किसी पूरी आर पे इनसाइड पोटेंशियल क्या है, इनसाइड पोटेंशियल क्या है, k क्यूब बाई r क्यूब, ब्रैकेट में 3r क्यूब माइनस 3r स्क्वायर माइनस छोटा r स्क्वायर, ये फॉर्मूला आ गया, ठीक, समझ में। जब वो पूरा एक्सप्रेशन सॉल्व करा था, समझ में, तो मुझे बताओ बिल्कुल सेंटर पे कितनी इलेक्ट्रिक, कितनी होगी, बिल्कुल सेंटर पे, अरे बिल्कुल सेंटर पे छोटे r की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, बिल्कुल सेंटर पे छोटे r की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, ठीक, तो कितना हो जाएगा, ठीक, समझ में, बिल्कुल सेंटर पे कितना होता है 3k क्यूब बाई 2r, याद रखना, ठीक, समझ में, ठीक, समझ में, यानी कि बिल्कुल सेंटर पे, ठीक है, बिल्कुल सेंटर पे जब r की वैल्यू क्या होगी 0, तो उस केस में पोटेंशियल क्या लिखा जाएगा 3k क्यूब बाई में 2r, समझ में। अच्छा लॉजिकली ये बात ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है,
तुम लगातार इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो, तो सेंटर पे आने पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होनी चाहिए? मैक्सिमम होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? मैक्सिमम। ठीक। अच्छा, बिल्कुल सरफेस पे कितनी होती है? के क्यू बाई आर। तो तुम नोटिस करो, सरफेस के कंपैरिजन में सेंटर पर जो मतलब पोटेंशियल है वो कितना ज्यादा है? 1.5 गुना। कितना ज्यादा है? 1.5 गुना। भाई वो के क्यू बाई आर है और वो 3/2 के क्यू बाई आर है, 1.5 टाइम्स। कितना टाइम्स है? 1.5 टाइम्स। ठीक, समझ में आया? अच्छा, और अगर आप बिल्कुल आउटसाइड की बात करेंगे तो के क्यू बाई में छोटा, के क्यू बाई में छोटा। तो अगर मैं ग्राफ बनाऊं, क्या बनाऊं? ग्राफ बनाऊं। ठीक, समझ में आया? तो तुम ध्यान से देखो, यहाँ पे भी मीटर में आर स्क्वायर है, मतलब ग्राफ कैसा बनेगा? अरे ग्राफ कैसा बनेगा? पैराबोलिक। ग्राफ कैसा बनेगा? पैराबोला दो तरह का होता है, एक ऐसे वाला और एक ऐसे वाला। पहले वाला। तो पहले वाला कौन सा? पहले वाला। क्यों? क्योंकि अरे पहले वाला, अरे वैसे भी क्लास 11 में पैराबोला पढ़ा है ना आपने? पैराबोला पढ़ा है ना? तो ये वाला कर्व अगर ध्यान दें तो ये कर्व इस फॉर्म में है, y = b माइनस kx²। अरे ये वैल्यू तो कांस्टेंट है, ठीक, और यहाँ पे छोटे r की जगह क्या है? x। तो अगर आप कंपेयर करें तो ये कौन सा कर्व है? y = b माइनस kx²। और b माइनस kx² का ग्राफ क्या है? जैसे बनता है इस तरीके से। कुछ कुछ पढ़ा है ऐसा गणित में पिछले साल कोनिक सेक्शंस में? नहीं पढ़ा होगा, कोई बात नहीं पढ़ा होगा। ठीक, समझ में? अरे बिल्कुल सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? मैक्सिमम। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? घट रही है। किस हिसाब से घट रही है? पैराबोलिक फंक्शन की तरह। किस तरह घट रही है? पैराबोलिक फंक्शन की तरह। तो ग्राफ कैसे बनेगा भाई? बिल्कुल सरफेस तक ये क्या होगा? घटेगा। समझ में आई बात? ठीक, समझ में? अब आप ध्यान से देखो, यहाँ पहुंचे, ठीक, कहाँ पहुंचे? यहाँ सरफेस पे। अच्छा, सरफेस के बाद ग्राफ कैसा है? के क्यू बाई आर। ये पैराबोलिक है या हाइपरबोलिक है? हाइपरबोलिक। ठीक, तो भाई सुनना ध्यान से, सेंटर से सरफेस का ग्राफ कैसा है? पैराबोलिक। और उसके बाद क्या हो जाता है? हाइपरबोलिक। उसके बाद क्या हो जाता है? हाइपरबोलिक। अब अगर इसी कर्व को मैं थोड़ा सा स्मूथ बनाऊं तो कुछ ऐसे बने। समझ में? यहाँ कहीं आकर के ग्राफ अपना शेप क्या कर देगा? चेंज। ठीक, ये बिल्कुल सरफेस पे। ठीक, यहाँ कितना है? जल्दी बोल दो। यहाँ पे पोटेंशियल कितना है? 3/2 के क्यू बाई आर, बिल्कुल सेंटर में। जब आर की वैल्यू कितनी थी? 0, छोटे आर की। ठीक, ये पॉइंट कौन सा है? सरफेस का। ये सेंटर और ये सरफेस। यहाँ पे पोटेंशियल कितना है? के क्यू बाई आर। और फिर अब तो इसके बाद, ठीक, अगर आपको कुछ पुरानी बातें याद, तो मैंने कहा था, देखो ध्यान से, यहाँ से यहाँ तक ग्राफ का शेप कुछ कन्वेक्स है, और इसके बाद क्या है? कनकेव। ठीक, तो मैंने आपको कहा था कि वो पॉइंट जहाँ से कोई भी ग्राफ कनकेव से कन्वेक्स हो जाए, उस पॉइंट को क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो ये वाला जो पॉइंट है वो है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। वो क्या है? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्या है? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। समझ में आएगा? अबे आया नहीं आया? ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, समझ में आया? अब बात करते हैं लास्ट पोर्शन की, दैट इज, अरे इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, पोटेंशियल हो गया, ग्राफ हो गया, क्या बचा? एनर्जी। क्या हो गई? एनर्जी। थोड़ी चर्चा करते हैं एनर्जी पे। ठीक, समझ में? मिटा दूंगी? अरे मिटा दूं ये? वैसे सही बताऊं, कल जो है मेरे ख्याल से कल 2 लेक्चर और लगेंगे, तो ये पूरा खत्म हो जाएगा सही। फिर हम कैपेसिटर स्टार्ट करेंगे। ये कोशिश होगी मेरी इसी वीक कैपेसिटर स्टार्ट करूँ। चलो बात करते हैं एनर्जी की। बात करते हैं एनर्जी की। इधर ठीक, समझ में? ठीक, चलो अब तुम देखो, सोचो ये स्फीयर था, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग है, तो मतलब अंदर चार्ज है,
तो अगर तुम ध्यान दो, अब की बार फील्ड अंदर है और सरफेस से लेके इनफाइनाइट तक भी, यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड है और आगे भी इलेक्ट्रिक फील्ड है। समझ में आया? तो पक्की बात है ना कि एनर्जी अंदर भी होगी और बाहर। ठीक, समझ में? एनर्जी अंदर भी होगी और बाहर वाली एनर्जी तो पता है, बाहर वाली एनर्जी तो पता है कितनी होती है, एक ही होती है। बाहर वाली एनर्जी तो पता है कितनी होती है, एक ही पता है। सिर्फ मुझे क्या निकालना है, अंदर वाली एनर्जी निकालनी है। ठीक, समझ में आया? ठीक, तो बोल जाओ, नीचे से बोल रहा कि टाइम लगेगा मुझे 10 मिनट का। ठीक, ठीक, समझ में? अब की बार एनर्जी अंदर भी होगी और बाहर भी। ठीक, समझ में? तो हमें एनर्जी निकालनी है इसकी। ठीक, समझ में आया? ठीक, स्टार्ट करें। तो इमेजिन करो, पिछली बार क्या था भाई साहब, एक स्फीयर था, इसी रेडियस आर था और मैं चार्ज लगातार यहाँ असेंबल कर रहा प्लस करने की क्या है? ठीक, नहीं टाइम लगेगा अभी 11:42 ही होगा, 10 मिनट तो ऐसे भी लंच है। ठीक, इधर देखें। ठीक, तो अब की बार एनर्जी अंदर भी है और बाहर भी। ठीक, समझ में? स्टार्ट करें। ठीक, अभी 5 मिनट में नहीं होगा ये, मुझे 10 मिनट लगेगा। नीचे वाले तो एक काम करेंगे, इसको कल करेंगे। ठीक है,